बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहिद अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस की तीसरी टाइप है। जैसे आपको मालूम हो चुका होगा कि जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं कि हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंपल टेंस, एक होता है कंटिन्यूस टेंस, एक होता है परफेक्ट टेंस और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आपको हर चारों टाइप्स की जो है ना यूजेज पता है कि किसका क्या यूजेज है। परफेक्ट का क्या यूजेज है, परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस का यूजेज कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा जो है टाइप है फ्यूचर का, हम पढ़ते हैं द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर से आपको जो है ना इंडिकेट तो हो गया होगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है। और परफेक्ट का जो मीनिंग होती है यानी अकम्पलिशमेंट ऑफ एनी वर्क। टेंस का यानी मतलब होता है ज़माना, यानी जो भी काम हम आने वाले वक्त में करें उसे हम फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर हम आने वाले वक्त में कोई काम परफेक्शन में करें यानी परफेक्ट में करें तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी मज़ीद डेफिनेशन से समझते हैं। जो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है आपको समझने, जैसे आपको इजी समझ में आ जाए। इट इज़ यूज फॉर इन एक्शन विच इज़ इंटेंडेड टू डू इन परफेक्शन इन फ्यूचर, यानी इसे हम एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इरादा करता है करने का परफेक्शन में। कौन से हाल में, फ्यूचर में वो करने का। कोई भी हम काम करें परफेक्शन में फ्यूचर में, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर लाजमी होता है, जैसे मैंने हर वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको लाजमी स्ट्रक्चर आना चाहिए कि हमें हैव कहाँ लगना है और थर्ड फॉर्म कहाँ लगनी है और फोर्थ फॉर्म कहाँ लगनी है। आपको ये तो मालूम हो चुका होगा कि थर्ड फॉर्म हमें कहाँ लगती है, परफेक्ट टेंस में लगती है, वेरी गुड। और जो फोर्थ फॉर्म हमारी लगती है वो कंटिन्यूस में लगती है, यानी कोई अमल जारी हो। यहाँ पे परफेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी। पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल हैव और शल हैव आएगा, और प्लस में जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे मोस्टली जो है गलती करते हैं कि अब विल हैव आ गया और शल हैव आ गया। आपको यूजेज पता है विल भी कहाँ लगता है और शल कहाँ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैव इसलिए ये इंडिकेट करता है परफेक्शन कोई भी यानी काम की। अगर जहाँ भी आप देखें कि हैव आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैव आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो परफेक्ट टेंस है। अगर यहाँ पे विल के साथ हैव आ रहा है तो आप समझ जाएं कि फ्यूचर परफेक्ट है। अगर इज़ के साथ आ रहा है, ये सॉरी इसके साथ तो नहीं आता, यानी हैव आ जाए खाली तो आप समझ जाएं प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे विल हैव, अब मोस्टली शागिर्द जो है ना ये गलती करते हैं। अब सिंगुलर वर्ब आ गया, जैसे थर्ड पर्सन आ जाए ही शी इट, तो विल, अब जैसे शी आ गया तो विल हैज़ लगा देंगे। वो भाई पता है कि ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर टेंस में अपोजिट है। विल हैव आ गया तो विल हैव ही लगना है, चाहे वो फिर सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो या प्लूरल हो, उसके साथ हैव ही लगनी है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने जो है ना मज़ीद आपको समझाने के लिए उर्दू में जो है ना सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब उर्दू में हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको जो है ना समझ में आ जाए कि ये कौन सा टेंस है। इसने मैच जीत चुका होगा, यानी उसने मैच जीत चुका होगा। वो कपड़े धो चुकी होगी। अब यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है, चुकी होगी, चुका होगा। अब किसी भी उर्दू सेंटेंस में आप एंड में देखें कि चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ऐसे वर्ड आ जाएं, यानी परफेक्शन का वर्ड आ जाए, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इनको जो है ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में। अब इससे हमारा क्या मुराद है, हम किसकी अपोजिट पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे शख्स की बात कर रहे हैं, तो वो कौन है, वो है ही है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, विल लगेगा। अब परफेक्शन की बात हो रही है तो परफेक्शन के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, तो हम यहाँ पे हैव लगाएंगे। और व्हेन की थर्ड फॉर्म है वॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द मैच। ही विल हैव वॉन द मैच, यानी वो मैच, उसने मैच जीत चुका होगा, वो मैच जीत चुका होगा, जैसे भी आपको इसको प्रोनाउंसिएशन ले लें इसकी। अब नीचे क्या है, वो कपड़े धो चुकी होगी। अब वो क्या है, किसकी बात हो रही है, कपड़े कौन धोता है, मतलब फीमेल धोते हैं मोस्टली, जो है लड़कियां भी धोती हैं यार। तो वो क्या आ गया, उसका सब्जेक्ट क्या हो गया, शी हो गया। अब कपड़े
अब धोने का अमल हो रहा है, कपड़े धोने का अमल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा वाश आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल हैव, और एंड में आ जाएगा क्लोथ्स, यानी शी विल हैव वॉश द क्लोथ्स। मैंने वॉच पढ़ लिया यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना आजकल मैं वीडियोस देख रहा हूँ तो वॉच वर्ब जहन में घूम रहा है, तो सॉरी, इसको जो है ना गलत मत लीजिए। शी विल हैव वॉश द क्लॉथ्स, यानी वो कपड़े धो चुकी होगी। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, अली विल नॉट हैव रेड दिस बुक। अब मैंने आपको कुछ मतलब प्रेजेंट की वीडियोस में या पास्ट की वीडियोस में मैंने समझाया था कि रेड की जो है कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं होती, यानी सेकंड फॉर्म भी सेम होती है, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। यानी चेंज कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म होती है, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। अब फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम इसे रीड पढ़ेंगे, अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी तो हम रेड पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दे विल नॉट हैव वॉन द मैच, सॉरी यहाँ पे एच जो है ना एरर हो गया है, एच मिट गया है। दे विल नॉट हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत नहीं चुके होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब बात आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। शल वी हैव विजिटेड द ज़ू, क्या उन्होंने ज़ू का विज़िट किया होगा या कर चुके होंगे। विल ही हैव लर्न द लेसन बाय हार्ट, क्या वो मुँह ज़बानी ये सबक जो है याद कर चुका होगा। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें कि एंड में उर्दू के लफ्ज़ में चुका या चुकी आ रहे हैं। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जिस उर्दू वर्ड में चुका या चुकी आ जाए तो समझ जाएं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप को आप समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको जो है ना हमेशा के लिए अपने दिमाग में फ़िक्स रखना चाहते हैं तो हर सेंटेंस के आप 10-10 जुमले बनाएं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में फ़िट बैठ जाएगा और इसका स्ट्रक्चर भी। तो मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो लास्ट वीडियो होगी फ्यूचर टेंस की। तो अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।